जब सूरज कहीं खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब प्यार तुम्हें हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। और आज हम सीखेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, चीनी जूस और अंडे वाले। ठीक, प्रतिशत के कुछ बातें हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आइए हम पहले उसे जान लेते हैं। जैसे प्रतिशत में होता है, यदि हमें सवाल में दे देगा कि 10% बढ़ रहा है या 10% अधिक, जब 10% बढ़ने की बात कहेगा, ठीक, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा यानी भिन्न में होता है 1/10। जब कहेगा कि 10% बढ़ने पर यानी 10 से कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा यह 11/10, यानी रेशियो में हम लिखेंगे इसे 10 से 11 बनाएंगे। फिर जब बढ़ा हुआ कहेगा, जब यही बात कहेगा कि 10% घट जाता है, तो 10% घट जाता है तो लिखेंगे हम 10/9। सिर्फ इसी तरह 20%, 50%, 35% जो भी दिया रहेगा हम इसी तरह लिखेंगे। जैसे हमें दे देता है 5%, 5% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। कितना होता है, 1/20 होता है। यानी कि शुरुआत में जो 20 रुपए की वस्तु है 20 यूनिट रहा होगा, वह अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा मेरे दोस्त 19%। क्योंकि यहाँ पर दिया है 5% घटने के बाद। ठीक, और यदि दे दें कि 5% प्रॉफिट या ग्रो या फिर इंक्रीज दे दे या बढ़ा कुछ भी दे दे, तो उस स्थिति में हम लिखेंगे 20/21 लिखेंगे। ठीक, यही सब कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी था हमारे टॉपिक के हिसाब से। ठीक, तो हम चलते हैं सवालों से ही उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक, चलते हैं फटाफट अपने सवाल पर। पहली सवाल, अंडों के दामों में 30% की गिरावट होने पर 700 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे गए। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी। यानी जो पहले अंडे 30% से 30% क्या हुआ है, गिरावट आई है। यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 से हो जाएगा कितना, 10 से हो जाएगा 7। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जो 10 रुपए में मिल रहा था, और वही चीज जो है अब कितने में मिल रहा है, 7 रुपए में मिल रहा है। ठीक, यह रुपया है। ठीक, और यह है ओल्ड वाला, OLD ओल्ड, और यह है न्यू वाला। ठीक है, यानी कि जो चीज हमें 10 रुपए में, वह चीज क्या मिल रहा है, 7 रुपए मिल रहा है। यानी कि 30% क्या हुआ है, उस पर गिरावट आ गई है। यानी 30% गिरावट आई है, तो हमें क्वांटिटी में जो गिरावट आई मतलब आएगी, तो रुपए का उल्टा कर लेते हैं रेशियो में, यानी 7/10। ठीक, क्वांटिटी में हुआ, यह तो हुआ रुपया में कि जो सामान 10 रुपए में मिल रहा था अब वो 7 रुपए में मिल रहा है, हमें उतना ही चीज मिल रहा है। और यहाँ पर 10 रुपए में 7 चीज मिल रहा था पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 7 रुपए में 10 मात्रा मिल रहा है, यानी 10 यूनिट हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि वस्तु क्या हुई है, इसमें गिरावट आ गई है। यह रुपए में है और यह क्वांटिटी में है, यानी मात्रा में है। ठीक, इसमें 2 दर्जन अंडे अधिक उसने गिना है, यानी 2 दर्जन क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जो पहले हमें पहले 7 मिल रहा था, और लेकिन अब क्या हो रहा है, यह
एक्स्ट्रा मिल रहा है, तीन तीन मिल रहा है, और यही तीन की वैल्यू जो दिया है दो है। ठीक, तो यानी एक की जो वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू होगी दो बट्टा में तीन। और हमें से पूछा है कि जो पहले पहले मूल्य दर्जन अंडों की कीमत, यानी कि पहले जो मिल रहा था उसका बताना, एक अंडे मतलब एक दर्जन अंडे की कीमत बताना है, यानी पहले वाले का। ठीक, क्या है, यानी एक यूनिट का कितना हुआ मान, दो बटा तीन, तो सात। पहले तो हमारे पास क्वांटिटी थी सात, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 दूना 14 बटा में तीन। यह हो गई पहले क्वांटिटी, यानी मूल क्वांटिटी हो गई। ठीक, यह हो गई मूल क्वांटिटी, मूल, ठीक, मूल मात्रा, जो कि हमने 700 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 700 रुपये में। तो वही हमें बताना है कि जो पहले की यूनिट थी सात, हमें बताना है कि एक यूनिट यानी पर पर दर्जन अंडे की कीमत क्या होगी। तो 700 बटा में 14 बटा 3, 14 यहाँ पे जाएगा 5 15, यानी 150 रुपया हो जाएगा प्रति दर्जन, प्रति दर्जन। ठीक, प्रति दर्जन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 150 रुपया। ठीक, इस तरह से हमारा सवाल ये पूरा कंप्लीट हुआ। यह हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद दूसरी सवाल, 25% की कमी होने पर खरीदार 300 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। दूसरी सवाल, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर खरीदार 300 रुपये में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीदता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किग्रा मूल्य क्या था। यह भी सवाल जस्ट पहले की तरह है, इसे भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। यानी 25% की गिरावट आई है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी जो 4 रुपए का मिल रहा था अब वो मिल रहा है 3 ही रुपए में, उतना ही मात्रा मिल रहा है। ठीक, ये हुआ रुपये में। और क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी में हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3 से 4 रेशियो हो जाएगा। यानी कि जो चीज हमें 4 रुपए में 3 यूनिट मिल रहा था, अब क्या हो रहा है कि 3 रुपए में 4 यूनिट मिल रहा है। ठीक, माल क्या हुआ है, सस्ता। ठीक, और क्वांटिटी में कितना हमें एक्स्ट्रा मिला है, इस तरह क्वांटिटी में एक, इसमें कितना मिला है 5, यानी 5 केजी उसने क्या किया है, 5 केजी एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हम निकालेंगे कि मूल क्वांटिटी यानी पहले वाली क्वांटिटी क्या थी। तो पहले वाली क्वांटिटी थी 3 यूनिट, तो इस तरह 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 × 5 यानी हो जाएगा 15 केजी। और हमें निकालना है पर पर किग्रा, चीनी का पर किग्रा मूल्य निकालना है। ठीक, और जो हम पहले का हमारा जो दाम था 300 रुपया, यानी 300 रुपया बट्टा में 15 भाग दे देंगे, तो हो जाएगा कितना, 15 दूना 30 यानी 20 रुपया हो जाएगा प्रति केजी। यही होगा हमारा दाम, यानी इसमें हमारा सवाल का आंसर है दूसरा। ठीक, दूसरी सवाल सही है। इस तरह आगे हम चलते हैं अपने सवाल पर तीसरी की ओर। तीसरे में दिया है संतरे की जूस
की आपूर्ति 36 दिनों तक रहती है। यदि इसका उपयोग 20% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। यानी 20% क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। ठीक है, 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5, यानी 5 से कितना हो गया है, 6। ठीक, तो क्या हुआ, 5 से 6, यह हुआ है जूस की जो मात्रा है। नहीं नहीं नहीं, उपयोग की दर, यानी पहले दिन जब व्यक्ति पी रहे थे, 5 पी रहे थे, लेकिन उसका डिमांड ज्यादा हो गया, तो अब कितने पीने लग रहे हैं, 6। ठीक है, 6 व्यक्ति पी रहे हैं, तो इस तरह हमारा जो क्वांटिटी होगी इसका रिवर्स हो जाएगी, यानी 6 से 5 क्या हो जाएगा। यानी इसमें दिया है कि 36 दिनों तक रहती है। यानी संतरे जो पहले हमारा था, संतरे का जो जूस है, जो पहले हमारा कितने दिन चल रहा था, 6 दिन चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उसका डिमांड बढ़ जाने के कारण अब वह 5 यूनिट दिन ही चल रहा है। ठीक, तो 6 का दिया है, 6 का 36 दिन दिया है, यानी इस पर कितना गुना, 6 गुना। तो उसी तरह 5 यूनिट का भी वैल्यू हो जाएगी 6 गुना, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 30 दिन। ठीक, क्योंकि हमारा पहले डिमांड था 5 व्यक्ति का, अब वह क्या हुआ, कुछ दिन बाद 6 व्यक्ति लगे पीने, और मात्रा वही है तो कम दिन चलेगा भाई, व्यस्त भी कम दिन चलेगा, इसलिए इस तरह हमारा आंसर हुआ 30 दिन। ठीक, बी वाला जो कि आंसर में सही है। फिर हम चलते हैं चौथी सवाल की ओर। चौथी सवाल दिया है 50% ऑफ यक्स, यानी 50% ऑफ एक्स बराबर 30% ऑफ वाई, यानी 30% ऑफ वाई। हमसे पूछा है यक्स और वाई में रेशियो, यानी यक्स और वाई में रेशियो पूछा है। ठीक, तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस परसेंट से परसेंट हटाइए और 0 से 0 हटाइए, साफ, ऑफ से ऑफ हटाइए, से हो जाएगा वाई एक्स, फिर हो जाएगा वाई इंटू 3। हमें निकालना है यक्स बटा वाई 3/5, यानी यक्स से वाई का जो रेशियो है 3:5 हो जाएगा, 3:5। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, इस तरह चाहेंगे तो इस सवालों को सब चुटकी में उड़ाएंगे भाई। मेरे दोस्त मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आग बना दूंगा, आग। हर रोज लाऊंगा, हर टॉपिक पे सवाल रेगुलर लाऊंगा। ठीक, बस हमारे साथ आप जुड़ जाइए। ठीक, तब आज के लिए मैं विदा चाहूंगा। ख्याल रखिए अपना, हाल चाल और अपने माता पिता का भी हाल चाल ख्याल रखिए, क्योंकि इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक, इसलिए आप ख्याल रखिए अपना और अपने माता पिता का भी। तब तक के लिए जय हिंद,